तो कैसे कहा जा रहा है लखमा जी के द्वारा कि मैं जाकर के पैर छूकर राहुल जी से आशीर्वाद लूंगा और फिर वैष्णो देवी जाकर के उनके लिए दुआ मांगूंगा, और कैसे रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि इस देश में 3 ही तो यात्रा हुई हैं, एक श्री राम ने की, एक शंकराचार्य जी ने देश को जोड़ने के लिए की थी, और तीसरी भारत जोड़ने की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने कैसे किया है पलटवार, तीनों बयान एक साथ सुनिए। मेरा बेटा तो गया था, लेकिन मैं अभी तक पद यात्रा में नहीं गया, इसलिए समापन में मैं राहुल गांधी को पैर छूंगा, राहुल गांधी को आशीर्वाद दूंगा, लेऊंगा उनका, इसलिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। कश्मीर में 30 तारीख को, 31 तारीख को तुम्हारा क्या मन देवी है वहाँ जम्मू, वहां से जम्मू आऊंगा, वहां से कटरा जाऊंगा, वहां लिफ्ट से माता का दर्शन करने जाऊंगा। राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस देश का नेतृत्व करे 2023 के, यही आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के अंदर में चमचागिरी की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना ज्यादा जो है राहुल जी की चमचागिरी कर सकता है, उनकी परिक्रमा कर सकता है और उनको खुश कर सकता है। तो इसलिए ये तुलना करते समय ये ज्ञान नहीं रहता इनको कि हम किससे तुलना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस बात का आभास भी नहीं रहता है, और अपनी सीमाओं को लांघ डालते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि आज जो है एक मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर और किसी राज्य का कांग्रेस का नेता इस प्रकार के बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, और वो लगातार जिस प्रकार की तुलनाएं करते हैं उनको होश रहना चाहिए, उनको इस बात की समझ रहना चाहिए कि हम जो तुलना कर रहे हैं इससे जो है धर्म का और भगवान का जो है अनादर कर रहे हैं। इस बात का ज्ञान नहीं रहता, यही दुर्भाग्यजनक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले, देश के कोने कोने में लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने लोगों से गले मिलने का काम किया। तो सुना आपने क्या कहा जा रहा है, उपमाएं जो दी जा रही हैं, उदाहरण जो दिए जा रहे हैं वो शायद ऐसे जिस पर बीजेपी को आपत्ति है। अब क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सवाल। भारत जोड़ो यात्रा खत्म, राहुल की तुलना राम से करने पर घमासान शुरू। शंकराचार्य और श्री राम की यात्रा से जोड़ा, बीजेपी ने हिंदुत्व का अपमान का ठीकरा फोड़ा। कोई छुए राहुल के पैर, कोई बताए संत, बीजेपी बोली यह है चमचागिरी की हद। नेताओं की संत भगवानों से तुलना, सनातन के प्रतीकों की ही क्यों दी जाती है उपमा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार हिंदू धर्म के लोगों से जुड़े, उनके प्रतीक, सनातन से जुड़े जो महापुरुष हैं उनके नाम की ही तुलना क्यों की जाती है, ये पूछा जा रहा है हिंदुवादी संगठनों की तरफ से, सनातन में यकीन रखने वाले साधु संतों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से। और आइए सीधे करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खास मेहमान। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। हमारे साथ बीजेपी से निश्चय वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत है निश्चय जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले निश्चय जी आपके पास आता हूं, मुझे बताइए क्या राम से, या तुलना तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन उनकी उदाहरण देना, उनकी उपमाएं देना, श्री राम की उपमा दे दी गई, शंकराचार्य की उपमा दे दी गई, कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है ये ठीक है या आपको लगता है इससे बचना चाहिए था कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को किस चीज से बचना नहीं बचना कांग्रेस जाने, लेकिन कुछ आस्था के जो केंद्र हैं उस पर बोलने के पहले ये अपेक्षा अवश्य है कि उसकी गंभीरता को समझा जाए। उसकी इस तरीके के कोई कमेंट जो किसी की आस्था पे या किसी के भावना पे ठेस पहुंचाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनने जो तुलना का आधार बताया माननीय रविंद्र चौबे जी ने, उन्होंने बताया कि दोनों यात्राओं के बीच में और राहुल जी की यात्रा के बीच में शंकराचार्य जी की यात्रा और राम जी की यात्रा, और उसके साथ जो राहुल जी की यात्रा है, इनके बीच में एक समानता है कि लगभग एक बराबर की दूरी इन लोगों ने तय की। तो क्या इतनी दूरी कोई भी तय करेगा तो उसकी तुलना हम सीधा राम जी से करेंगे या उनकी यात्रा से करेंगे?
या शंकराचार्य जी की जो धर्म स्थापना को लेकर के धर्म दंड लेकर के जो उन्होंने यात्रा की थी उससे करेंगे। हाँ। मेरा एक कहना यह है इसमें कि रविंद्र चौबे जी भी विद्वान व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि राहुल जी की यात्रा के उद्देश्य क्या थे और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसके बावजूद उन्होंने तुलना की। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 70 वर्षों की कांग्रेस की यात्रा में जो राम मंदिर नहीं बन पाया, वो राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत शासन में हुआ। ठीक है। और कहीं न कहीं लोगों ने घरों घर से चंदा दे करके एक बड़े अभियान के तौर पर उस मंदिर के निर्माण का काम किया। और इस जो भाव ये जो जनता के बीच में पैदा हुआ है, इससे घबरा करके वो इस तरीके की तुलना करके कुछ अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं। मैं दो बातों की तरफ जरूर ध्यान दिलाऊंगा। पहली चीज ये है कि राहुल जी ने अपनी यात्रा के दरमियान एक बहुत ही वैभवशाली कंटेनर में अपना रुकने का काम किया है। अच्छा। जबकि राम जी ने जो यात्रा की थी वो यात्रा और जो शंकराचार्य जी ने यात्रा की थी वो पूरी कठिनता के साथ तपस्वी के रूप में की थी। नहीं निश्चय जी, देखिए आप ही सवाल उठाते थे कि इन्हें ठंड नहीं लग रही है, आज बर्फबारी में हमने उनका वो देखा, वो एक अलग इशू है। लेकिन निश्चय जी, आप मानते हैं कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल इस तरह की बातों में नहीं होना चाहिए? कथित तौर पर बीजेपी जिससे चमचागिरी कर रही है, आपको लगता है कि सोचना चाहिए कि किन से हम तुलना कर रहे हैं? क्या आप इसे मानते हैं ये गलत हो रहा है? नहीं, मैं कहना जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब इसमें कि राहुल जी की जो यात्रा है, उस यात्रा से जो उसके उद्देश्य थे, जिस लाल चौक पे जाकर के उन्होंने तिरंगा फहराया, उस लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जाके वहां बलिदान हुए थे। तब नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति तब से अब तक नहीं गया। और जब वहां पर 370 हट गई, वहां की स्थितियां ठीक हो गई, तो ये जाकर के झंडा फहरा रहे हैं। उसकी तुलना राम जी की यात्रा से, जहां उन्होंने साधु संतों का उत्थान किया, उनके लिए जो राक्षसों से जो उनको हानि पहुंच रही थी, जो उनको उनकी हत्याएं की जा रही थी, साधुओं से उनको बचाया। शंकराचार्य जी ने धर्म की स्थापना की, पूरे हिंदुस्तान में वापस से पुनर्स्थापना की, उससे तुलना कर रहे हैं आप। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी निश्चय जी, आप जब कुछ कहें उससे पहले एक बयान आपके नेता का भी सुना देता हूं, मैं तुलनाओं को लेकर के, जरा सुन लीजिए। और फिर उसके बाद जो जो आपने बातें कही थी, आप अभी भी उस पर कायम है क्या? क्या श्री राम की तुलना, श्री कृष्ण की तुलना आप किसी राजनीतिक संगठन से कर सकते हैं? अगर ये जायज है तो फिर राहुल गांधी की तुलना भी गलत नहीं होनी चाहिए। जरा बयान सुन लीजिए, मैंने आपके लिए बचा के रखा था। पहले कांग्रेस वाला बयान सुनाया, अब बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का बयान सुनिए और फिर मुझे बताइए कि क्या इस हमाम में दोनों गलत नहीं है। सुनिए जरा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले। देश के कोने कोने में लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने लोगों से गले मिलने का काम किया। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव है, कलयुग में संघ है, द्वापर में कृष्ण आए। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव है, कलयुग में संघ है, द्वापर में कृष्ण आए। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव है, कलयुग में संघ है, द्वापर में कृष्ण आए। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में राम माधव है, कलयुग में संघ है। निश्चय जी, ये तो कृष्ण और राम दोनों को बराबर बता दिया संघ के। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए और कलयुग में संघ है। मतलब आपने जो तुलना की है वो सही है। आपके संगठन को जो नहीं मानते वो भगवान के क्या कहते हैं, नास्तिक कह लें हम उन्हें, जो राम और कृष्ण को नहीं मान रहे। और कल की अवतार तो सुना था, ये संगम अवतार कब से हो गया? सिंघम अवतार भी सुना था फिल्मों में। ये कृष्ण का, राम का संगम अवतार आप कर रहे हैं जी। और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं कि वो भगवानों से तुलना करते हैं। आप सबके निशाने पर सनातन धर्म ही क्यों होता है, मुझे ये बताइए? जिसका जो मन आता है, जो मर्जी आता है, धर्म का झुंझुना बना करके अपने नेताओं को, अपने संगठन को खुश करना चाहता है। एक कह रहे हैं कि राम के जैसी हमने पदयात्रा कर ली। बात समझ गया, बोलने देंगे? जी बोलिए निश्चय जी, बताइए आप। जी अभिलाष जी, मैं आपसे पहली बात एकदम स्पष्टता से ये बोलना चाहूंगा कि हम सब राम भक्त हैं और
राम जी की तुलना कोई किसी से नहीं करता है। अच्छा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी हैं सब राम भक्त हैं, ठीक है, और राम जी के साथ साथ हनुमान भक्त भी हैं। मैं आपको जिसका ध्यान मैं आपको खींचना चाह रहा था, राहुल जी की यात्रा के दौरान आपने सुना होगा कि उन्होंने बताया था कि उनकी एक विचारधारा है, उनके परिवार की एक विचारधारा है, और उन परिवार से उनका आशय नेहरू परिवार से था। वरुण गांधी जी जब उनके साथ चलने के लिए उन्होंने बोला तो राहुल जी ने इस बात को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी एक विचारधारा है जो नेहरू जी की विचारधारा है, उस परिवार की विचारधारा के साथ वरुण गांधी नहीं मिले। और नेहरू जी अपनी पाश्चात्य विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, वो उस वामपंथी और हिंदू राहुल गांधी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, निश्चय जी एक अलग बात है। राजनीति में आप उसको जिससे जोड़िए, हमारे धार्मिक प्रतीकों को आप अपने संगठन से कैसे जोड़ सकते हैं बताइए। हमारे लिए राम और कृष्ण के अवतार के बराबर सत्ता और संगठन को आप बता देंगे। व्यक्तिगत आस्था का विषय है, हाँ, संगठन से नहीं जोड़ता कोई। राम माधव जी का बयान आपको सुनाया, मैं आता हूँ, सुनिए ना, मैं आता हूँ नितिन जी के पास। नितिन जी, आपको लगता है दोनों ने ही गलत किया? मैं राम माधव जी के बयान पे बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं निश्चय जी, लेकिन हमारा काम था दोनों के बयान सुना देना। अब आपकी बारी हो गई। नितिन जी आप बताइए, मुझे आपको लगता है कि इससे परहेज करना चाहिए धार्मिक प्रतीकों का? सीधे कर ही नहीं पाया। आपकी बात तो आधा घंटा पूरी नहीं होगी। निश्चय जी आएंगे आपके पास, निश्चय जी आपके पास दोबारा आऊंगा। नितिन जी प्लीज, नितिन जी आपने चूंकि इनको बोलने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। ना नितिन, अरे नितिन जी बोल दिया तो बोलने तो ना, निश्चय जी एक मिनट, ध्यान सुना के आपने बोला है, मेरा ये कहना है। निश्चय जी आपके पास आऊंगा सर मैं। अगर आपको राम माधव जी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया दे रही तो दे दीजिए। राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, वरुण गांधी, तमाम चीजें आप कह रहे हैं, आप मेन मुद्दे पर आ ही नहीं रहे। मेरा मतलब यह है कि सनातन पर ही क्यों निशाना होता है, उन्हीं की उपमाएं क्यों दी जाती है? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा हूं, हाँ, और मेरा इतना ही आग्रह है कि हम सब राम भक्त हैं, और राम माधव जी का जो बयान आपने सुनाया है, हाँ, उन्होंने किस संदर्भ में क्या बोला? अच्छा, तो राहुल जी का संदर्भ आपने तय कर लिया, अब क्या बोलोगे? राहुल जी का संदर्भ आपने तय कर लिया, अब लोगों को घर जाने दो। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ, अब आ जाता हूँ नितिन भंसाली जी के पास। नितिन भंसाली जी आप बताइए, कौन तय करेगा कि हम राम भक्त हैं? तो राम भक्त हैं, हम खुद ये राम के नाम को दे देते हैं साहब, बाकी कोई भक्त खुद ही सर्टिफिकेट खुद को दे देते हैं, और ये भी तय कर देते हैं कि कौन देशद्रोही है, कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है। अरे अभिलाष जी नहीं, राम भक्त होने का जो विषय है, ये तो स्वयं से जो राम जी के, हाँ, आपकी राम भक्ति देख ली, आपका सांस्कृतिक संगठन, उसको आपने राम का अवतार बता दिया, और उसके बाद आप अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं। चलिए मैं आता हूँ भंसाली जी, आप भी समाम में वैसी स्थिति में? मुझे ये लगता है, अब बताइए क्या लगता है कि गड़बड़ हो रही है? थोड़ा सा देखना चाहिए कि कम से कम सनातन के प्रतीकों का इस तरह से इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सनातन धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैंने रविंद्र चौबे जी का बयान भी सुना, बहुत सामान्य बात की। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम पुरुषोत्तम थे, 14 वर्ष वो भी वनवास के समय पैदल चले, वंचितों से, पीड़ितों से मिले, उनका उद्धार किया। शंकराचार्य जी के बारे में उन्होंने बताया कि वो केरल से बद्रीनाथ तक उन्होंने पदयात्रा की जब सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा था। तो ये एक उदाहरण था कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, सीमाओं पे असुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये एक यात्रा जो थी, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल कोई इस बात, राहुल गांधी भी सामान्य आदमी नहीं है। 3700 किलोमीटर चले, अगर अमित शाह 37 किलोमीटर भी चल दे तो मैं तो आज यही छोड़ दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप अमित शाह से तुलना कर देते, रविंद्र चौबे बोल देते कि पीएम मोदी अमित शाह चल के बता दे इतना सीधे हमारे धार्मिक प्रतीकों। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये 37 किलोमीटर, ये 3700 किलोमीटर चले, इनका कोई नेता 37 किलोमीटर चलने को तैयार नहीं है। आपका पॉइंट बहुत सही है, तो ये लॉजिकल है। यात्रा का मकसद क्या था, यात्रा का उद्देश्य क्या था? सर अच्छी बात है, लेकिन यात्रा का मकसद और यात्रा का उद्देश्य एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा, ये तो कहा इसी प्रकार की यात्रा की, यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये राम है, कृष्ण है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाजपा के बारे में। जी, आप अनुमति दीजिए मुझे। बोलिए। भाजपा के पूर्व राज्यपाल, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति मोदी जी की तुलना भगवान राम और कृष्ण और शंकर भगवान से करते हैं। चलिए, विगत दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भगवान श्री राम को मोदी का स्वरूप माना, तब कोई आपत्ति नहीं हुई।
गुजरात के चुनाव के दौरान पूरे राज्यसभा सांसद ने भगवान श्री कृष्ण बताया मोदी को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी की तुलना राम से की। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मोदी की तुलना भगवान से की और कहा इस तरह से पीएम मोदी की तुलना राम से करना। करता हूं कि उनको भगवान मानकर उनकी सब पूजा। नितिन जी, आप ठीक मानते हैं, तुलना या नहीं मानते? बीजेपी नेता संपत्तियां हुई एक मिनट आखिरी है जी। मोदी की तुलना कृष्ण से की और कहा कि मोदी के पास 16 कलाएं हैं। हाँ। ये इनके राज्यसभा सांसद। तो आप ठीक मानते हैं या नहीं मानते सर? मंत्री गुलाबा देवी ने मोदी को पृथ्वी पर भगवान का अवतार कहा। तो आप भी बताने लगे जी। आपने भी राहुल को वहीं रख दिया, राम के बगल में ले जाकर? नहीं, हम नहीं बता रहे हैं। अच्छा, आप वो बता रहे थे, आप नहीं बता रहे। और इसके नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। देखिए, तुलना है भाई साहब, कहीं पे भगवान नहीं कहा, ये तो भगवान कहा इन्होंने। ठीक है, भगवान नहीं कहा, हमने कहा जब पृथ्वी पे अत्याचार हुए हैं तब लोग निकले हैं, चाहे वो जिस भी कलयुग में हो, सतयुग में हो, जिस भी युग में हो। तो इस युग में इस मोदी रूपी रावण राज का अंत करने राम स्वरूप कलयुग के श्री राम आ गए हैं, राहुल गांधी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, आपका भावार्थ समझ गए। मैं आता हूं जरा एक मैं नाम नहीं दे रहा हूं, मैं आज की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, मैं आज की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूं। आप राम की यात्रा, ये यात्रा से रावण राज बोल दीजिए, तमाम चीजें बोल दीजिए, फिर बोलने को रह क्या गया। चलिए मैं आता हूं चंद्रशेखर तिवारी जी। ये आप लोगों का काम था, संस्कृति बचाओ मंच का काम था, धार्मिक साधु संतों का काम था धर्म पर व्याख्यान आख्यान देना, और आप लोग कभी विवेकानंद को या किसी को महापुरुष कह देते थे। अब कहा नए नए महापुरुष हैं, आप बच्चों को नई वेद और नए चीजें पढ़ा लीजिए। पीएम मोदी, राहुल गांधी, इनको लेकर के भी नए अध्याय जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कोई आपत्ति तो नहीं है हिंदू जागरण मंच और संस्कृति बचाओ मंच को? देखिए, घोर आपत्ति है और मुझे समझ नहीं आता कि किस इससे बड़े राजनीतिक दलों के नेता और राजनीति करने में मंत्री जैसा पद इनके पास संवैधानिक पद प्राप्त है और किसकी तुलना किससे करना चाहिए ये इनके संज्ञान में नहीं है। ये जनता की क्या सेवा करते होंगे, जनता का क्या प्रतिनिधित्व करते होंगे, यही समझ नहीं आ रहा कि भगवान राम की यात्रा, आदि शंकराचार्य की यात्रा, उन यात्रा की तुलना जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आदि शंकराचार्य जिनने सनातन धर्म को कितना प्रगाढ़ता से फैलाया, उनकी तुलना जो है वो राहुल गांधी की यात्रा से कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने लिए प्रधानमंत्री के पद की जुगाड़ के लिए यात्रा कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं? अरे भैया, चाटुकारिता करना, उनके घर में जाइए, शहद लेके जाइए, उनके पेड़ पे शहद लगाइए। ये क्या चाटुकारिता नहीं है? ये तो यूपी के मंत्री गुलाबा देवी ने भगवान। नितिन जी, आपके सवालों को लेकर आऊंगा। बिल्कुल, नितिन जी, आपके सवालों को लेकर। बंसाली जी, सुन लीजिए, बंसाली जी सवाल, उनका जवाब तो पूरा दीजिए। नहीं किया था बंसाली जी, मैंने केवल मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, राजनेताओं की, चाहे वो कहीं के भी हो। राजनेता जो होता है वो प्रतिनिधित्व करता है, वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अरे चाटुकारी अगर राहुल गांधी को बनना होता तो बहुत अवसर थे। अभिलाष जी, मैं एक आग्रह करूंगा आपसे। मैं आऊंगा निश्चय जी, आपके पास आऊंगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं मालूम मेरे को करना भी क्या है वो ये बात उठाए हैं ना राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। खूब चाटुकारिता करिए, शहद लेके जाइए, उनका शहद से पैर चाटिए, खूब चाटिए, उनके घर में झाड़ू पोछा लगाइए, उनकी तस्वीर पे माला लगाइए। दोनों पार्टी के लिए बोल रहे हैं या एक पार्टी के लिए बोल रहे हैं? जो इस देखिए मेरा मैं क्या कह रहा हूँ, जिस प्रकार जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने नाम लिया है, ब्राह्मण भी है, ये डिबेट बैलेंस है कि नहीं है? कोई भी पार्टी हो, पार्टी अभिलाष जी पार्टी कोई भी हो, मुझे आपत्ति, किसी भी पार्टी का राजनेता हो, इनको पूरी बात करने दीजिए। मुझे भी समझना है कि ये डिबेट बैलेंस है कि नहीं है। अरे पहले मेरी बात बोलिए चंद्रशेखर जी। मेरा कहना है किसी भी पार्टी का राजनेता हो,
किसी भी पार्टी का राजनेता हो, उसे अपने नेता की चाटुकारिता जितनी करनी है खूब करिए, लेकिन हमारे प्रतीक चिन्ह, हमारे धार्मिक लोग, हमारे देवी देवता, उनसे तुलना कर रहे हैं। कभी पता चला पेंटिंग बना दी, साथ सोनिया गांधी जो है वो महिषासुर मर्दनी हो गई, उसमें देवी जी का फोटो बना दिया, या किसी ने और कुछ बना दिया। किस प्रकार की आपकी मानसिकता क्या है? आप राजनीति करते हैं, आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, कितने बार के विधायक नहीं, एक तरफा बिल्कुल नहीं। मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ नितिन जी, नाम लेके बता रहा हूँ। नितिन जी आप खुद ही बोल रहे हैं, सुनने दीजिए, सुन ही नहीं रहे। नितिन जी मुझे सुनने दीजिए, बोल रहे हैं कोई भी राजनेता हो, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। जवाब देना चाह रहा हूँ। निश्चय जी एक मिनट, नितिन जी सुन लिया, एक बार चंद्रशेखर जी फिर से बोल दीजिए। राजनेता नहीं, मैंने जिन 5 साल वरिष्ठ भाजपा के नेता पीएम मोदी को राम का अवतार, कृष्ण का अवतार बताना, राहुल गांधी को राम का अवतार बताना आपको आपत्तिजनक लगता है? 16 कलाएं आती है बोलते, ये सही है? वो मना कर रहे हैं, आप सुनिए ना। नितिन जी सुनिए, हाँ बोलिए। वही कह रहा हूँ, भंसाली से पहले बात तो सुनिए ना, ये जो बीच बीच में बोल रहे हैं नितिन भंसाली जी, भंसाली जी नितिन भंसाली जी जो बीच बीच में बोल रहे हैं, सुनिए, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, आपने बात चाहे बोली है, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी को भी हमारे देवी देवताओं ठीक है, मैं आता हूँ, चलिए ठीक है, आप किसी का नहीं सुनना चाहते, राम अवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ, राम अवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ, वो दोनों के लिए बोल रहे हैं। भंसाली जी आप इतना आक्रोशित हो रहे हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि आप लगातार बोले जा रहे हैं। एक बार डिबेट को जाकर के आप रिपीट में सुनिएगा, उसमें वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता, 3 बार ये बोले, लेकिन आप क्योंकि बोल रहे थे शायद आप तक बात नहीं पहुंची। मैं आता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। राम अवतार तिवारी जी, यही कांग्रेस कहती है कि राम सेतु नहीं बना था। जरा राम अवतार तिवारी जी और सभी लोगों को मेरे साथ जोड़िए। यही कांग्रेस एफिडेविट देती है और अब वही कांग्रेस उनकी श्री राम की यात्रा की दुहाई देती है। तो अब क्या पूछे हम उनसे कि ये यात्रा कहां तक, श्रीलंका तक की यात्रा की बात कर रहे हैं? उससे पहले समझ आ गया कि राम के बगैर कुछ है नहीं। नहीं, एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। तो मैं ये जानना चाहता हूं राम अवतार तिवारी जी कि ये यात्रा को लेकर के पहले एफिडेविट देना और फिर उसके बाद अब उसी यात्रा का उदाहरण देकर के राहुल गांधी की यात्रा से कनेक्ट करना, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, राम के नाम पर सियासत हो रही है? राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। धर्म जो है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बात के लिए और सत्य की लड़ाई लड़ती है, और ये नेता लोग सत्ता के लिए सब चीज करने को तैयार रहते हैं। सत्ता के लिए इस समय धर्म का जबरदस्त तरीके से उपयोग हो रहा है। ये धार्मिक है नहीं, धर्म तो दया भाव और सहिष्णुता सिखाता है। तो ये धर्म की बात लंबी लंबी करते हैं मगर धर्म को स्वीकार नहीं करते और धर्म का उपयोग कर रहे हैं खूब। जिस तरह से राजनीतिक लोग सत्ता के लिए, अपनी विचारधारा के लिए सिर्फ धर्म का उपयोग कर रहे हैं, ये गहन चिंतन का विषय है। क्या अब राजनीतिक दल के लोग साधु संतों, मंदिर के आधार पर चुनाव लड़ेंगे या उसी आधार पर बोलेंगे और उसी आधार पर सोचेंगे और काम नहीं करेंगे? एक राजनीतिक दलों का काम है पानी, बिजली, सड़क, उस पर बात समस्याओं, योजनाओं के लिए सरकार बनी। सरकार का उद्देश्य जो है वोट की राजनीति के लिए बदलती जा रही है। ठीक है, सबको लग रहा है कि धर्म पे बात करके बाकी समस्याओं से ध्यान हटा दिया है और चुनाव जीत लिया जाए। बस तो राजनीति का जिस तरह से उपयोग धर्म का हो रहा है, ये गहन चिंतन का विषय है। ठीक है, इसमें मतदाताओं को भी सोचना होगा कि ये नेता बार बार धर्म का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, और धार्मिक मंदिर भी क्यों जा रहे हैं। इनके पीछे सत्ता, स्वार्थ और उसका प्रभाव। ठीक है सर, जिस तरह से सत्ता में रहते हुए प्रभाव, पैसा, रुतबा, ठीक है सर, के लिए धर्म का उपयोग हो रहा है। ये गहन चिंतन का विषय है। ठीक है निश्चय जी, अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, कर वही रहे ये। ठीक है निश्चय जी, दोनों पार्टियां, आपने एक उदाहरण पकड़ लिया, पार्टी ज्यादा और कर रही है। भंसाली जी ने आपको 5 उदाहरण दे दिए। जब आपके बीजेपी के लोगों ने पीएम मोदी को राम और फायदा हो रहा है, वो करने जा रहा है। और मुझे एक चीज और सवाल करना है, बहुत तीखा सवाल है, समय कम है, थोड़ा एक एक करके बोल लीजिएगा जल्दी जल्दी, और ये सवाल सबसे करूंगा मैं।
दोनों नेताओं से। मुझे ये बताइए, हर बार सनातन के लोग ही उपमा उदाहरणों में क्यों आते हैं? आपके नेताओं ने कई बार कहा कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जब पीएम मोदी की तुलना की एक बीजेपी के नेता को सनातन धर्म की प्रतिष्ठा नजर नहीं आई, जैसे आज आप लोग आपत्ति कर रहे हैं। आज सुनील सोनी साहब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के लगभग वैसी यात्रा करने पर उन्हें आपत्ति है, लेकिन जो भंसाली जी ने दिया, आपके बगल में बैठे हैं, डिटेल ले लीजिएगा उनसे। जब पीएम मोदी को राम और कृष्ण का अवतार बता दिया जाता है, कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता। नहीं, मुझे किसी से डिटेल अभिलाष जी, मैं तो बिना कोई मतलब जितने भी जो उन्होंने बोला है, मैं एक ही बात बोलूंगा। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो राम भगवान का जयकारा लगाने वाले हैं, जय सिया राम बोलने वाले, जय श्री राम का नारा लगाने वाले रहने दीजिए ना, आप भगवान को बना रहे हैं। ये देखिए भंसाली जी, आप बीच में मत बोलिए। भंसाली जी प्लीज, माफी चाहूंगा मैं। हाँ, बोलिए। ये इनके पास कोई जवाब है नहीं और ये केवल डिस्टर्ब करने के लिए बैठे हैं। निश्चय जी, आप बोलिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे शीर्षस्थ नेता हैं और वो स्वयं ही अपने आप को राम भक्त बोलते हैं, राम जी का जयकारा लगाते हैं, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने कब कहा कि वो राम की यात्रा कर रहे हैं? क्या आपके उन्हीं के वही तो बात हो रही है निश्चय जी। चाटुकारों को लिमिट पता होना चाहिए ना। गुजरात के चुनाव के दौरान पूर्व राज्यपाल, केंद्रीय रेल मंत्री, विषय ये है। नहीं अभिलाष जी, नितिन जी एक बोलने नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं अपने आप को राम भक्त बोलते हैं। भगवान राम, शंकर भगवान। नितिन जी प्लीज, नितिन जी आप बोलने देने के लिए बैठे हैं, उनको तो कुछ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी स्वयं को राम भक्त बोलते हैं, राम जी के जयकारे लगाते हैं, राम जी की जय बोलते हैं। नहीं, उनसे दिक्कत नहीं, हमें तो आपके नेताओं से दिक्कत है जो उनकी तुलना भगवान से करते हैं। किसी भी नेता का क्यों उदाहरण देंगे? तो फिर आप क्यों दे रहे हैं उदाहरण रविंद्र चौबे का? बीजेपी के नेता क्यों बोल रहे हैं तो रविंद्र चौबे पर? राहुल गांधी ने थोड़ी कहा उनकी यात्रा राम यात्रा जैसी है। आप भी कमाल की बात करते हैं। बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दोनों बात कह रहा हूँ। यात्रा की तुलना की उन्होंने। नहीं, इन्होंने यात्रा की दूरी से ये तुलना की कि जैसी यात्रा राम जी की थी, जैसी यात्रा शंकराचार्य जी की थी, वैसी यात्रा राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा जो है भगवान नहीं वो। अच्छा, मतलब आप तुलना करते हैं तो उसे अवॉइड करने। चलिए नितिन जी आपके पास आता हूँ। नितिन जी तपस्वी भाव और नितिन जी उनकी यात्रा में कुछ सुनिए ना भाई अभिलाष जी, सुनिए क्या है ये हल्ला कर करके बातों को डाइल्यूट करते हैं। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, मैंने यात्रा की तुलना पे बात की कि आप शंकराचार्य जी के जिन्होंने आप तो भगवान से तुलना कर रहे हैं ना, आपके नेता भगवान से तुलना कर रहे हैं। सत्कार के लिए निश्चय जी आपको यात्रा की तुलना की दिक्कत है। भगवान नहीं कह रहे। भंसाली जी एक मिनट, भंसाली जी आप प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए। भंसाली प्लीज, बिल्कुल ये भाव जो है, भंसाली जी आप जो भाव है तो बोलने नहीं दे रहे। शंकराचार्य जी की यात्रा का जो भाव है और जो राम जी की यात्रा का भाव है और जो राहुल गांधी की यात्रा का भाव, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, और निश्चय जी ठीक है। अब आपने बोल दिया मेरा सवाल। निश्चय जी एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। निश्चय जी प्लीज, आपको उनकी यात्रा को भाव को जोड़ दिया तो गलत है, और उधर पीएम मोदी को राम का अवतार कृष्ण का अवतार बोल दिया, वो ठीक है, उसका भाव ठीक है। मतलब कमाल करते हैं आप लोग भी, इतना सेलेक्टिव। मैंने तो आपसे बताया कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं को। तो राहुल गांधी ने नहीं बोला ना सर। नरेंद्र मोदी। चलिए नितिन भंसाली जी के पास आता हूँ। नितिन भंसाली जी आपके पास आ रहा हूँ। नितिन भंसाली जी आप मुझे जवाब दीजिए। ना एक मिनट, इनके लिए अलग सवाल है। नितिन जी देखिए सुनिए, ना आप बिल्कुल नहीं सुनिए। आपका लॉजिक ठीक नहीं लग रहा मुझे। निश्चय जी आप देखिए, आप अपने नेता को भगवान से तुलना कर दीजिए और कोई और यात्रा की तुलना ना करें। बिल्कुल नहीं, आपका लॉजिक ठीक नहीं है सर। मैं आता हूँ नितिन भंसाली जी के पास। नितिन भंसाली जी मुझे ना एक मिनट सर, आप उनसे भी कठिन सवाल लेने दीजिए। राम भक्त बोल रहे हैं ना, ठीक है, आपके नेता बोल रहे हैं ना चाटुकार, तो बाकी जो उनके चाटुकार हैं वो तो भगवान से तुलना कर रहे हैं। मैं आता हूं नितिन भंसाली जी, आप मुझे बताइए, आप तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं ना। आपके प्रतिमानों में, आपकी उपमाओं में, आपके उदाहरणों में सिर्फ और सिर्फ सनातन के देवी देवता क्यों होते हैं? मुझे ये बताइए, दूसरे धर्म के किसी देवी देवता का उदाहरण क्यों नहीं दिया जाते आपके नेताओं की तरफ से? आप तो कहते हैं हम सब में यकीन रखते हैं, बताइए जरा। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हाँ, लेकिन उदाहरण सिर्फ सनातन का देगी। मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन उदाहरण सिर्फ सनातन का देगी।
पर उदाहरण, अरे हमने तो अभी इस यात्रा में 2 उदाहरण दे दिए, आगे और बहुत से उदाहरणों की बारी आएगी जब देंगे। हाँ, दिए भी है, चलिए कितनी अच्छी दिए बात भी है। अरे दिए भी है भाई, चलो तो जवाब दो ना, ये लिस्ट का जवाब दो, ये लिस्ट का जवाब दो। चलिए चंद्रशेखर तिवारी जी के पास आता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि सनातन सॉफ्ट टारगेट होता है सभी का, बीजेपी या कांग्रेस का? चंद्रशेखर जी, नहीं है भैया, हमारा टारगेट नहीं, मुझे आपत्ति है इस बात पे। आपके बोलने से नहीं होता, आपके नेता जो है तमाम चीजें पूरे करते हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी मुझे सुन पा रहे हैं? चंद्रशेखर तिवारी जी, हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। सनातन, क्या आपको लगता है बीजेपी या कांग्रेस सबके नेताओं का टारगेट, सॉफ्ट टारगेट सनातन होता है? जब भी उदाहरण उपमाएं दिए जाते हैं तो वो सनातन से जुड़े होते हैं, दूसरे धर्मों से जुड़े नहीं होते। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? कभी कभी पैगंबर साहब से भी तुलना कर दीजिए साहब, नेताओं की, कभी ईसा मसीह से तुलना कर दीजिए, कभी अन्य किसी और उससे कर दीजिए। जिस प्रकार हमारे हमारे धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, कभी कोई और भी प्रयास करके देखिए, उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। हिंदू समाज जो है वो सहनशील समाज है, इसलिए किसी की भी तुलना, किसी की भी पेंटिंग बना दो, ठीक है, चाहे वो मकबूल फिदा हुसैन को ले लो, चाहे इन नेताओं को ले लो, हम जिसकी इच्छा है जो उससे तुलना कर दीजिए और हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाकर और अपनी रोटी सेक कर और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते जाइए, ये काम है। ठीक है, मैं अंतिम में आता हूं सीधे रामावतार तिवारी जी, मुझे बताइए क्या आपको लगता है जैसे जैसे चुनाव आएंगे सनातन में इस तरह की उपमाएं, उदाहरण और दिए जाएंगे? एक चुनाव में इस समय मुद्दा जो है हिंदुत्व है, और ये माना जाने लगा है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए नेता हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द, अपने वोटों की राजनीति के इर्द गिर्द ही नेताओं के जबान ठीक और बयान उसी तरह आते हैं। ठीक है, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार उनके कर्म को भी पहचानना पड़ेगा। ठीक है, कर्म अलग है और बोलने का अर्थ अलग है, अर्थ अलग है। ठीक, तो बात। तीसरी बात जो बात है कि इस समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं जी, जो जनता के मुद्दे हैं, उसकी तरफ राजनीतिक दल लोग जाएं। प्रजातंत्र में उसके लिए राजनीतिक दल बनाए हैं और उनके अधिकार दिए गए हैं, उनके कर्तव्य बताए गए हैं, जो अपने अधिकार और कर्तव्य की तरफ राजनीतिक दल ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के सनातन को बार बार राजनीति में लेकर आना, धर्म वो भी सिर्फ सनातन को लेकर के आना सियासी मजबूरी बन गई है, क्योंकि अब असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं, और असल मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने का यह हौसला क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बात सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की है तो फिर इसमें बार बार धर्म क्यों खिंचा चला आता है? और खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सोचना चाहिए कि जब उदाहरण दिए जाते हैं तो हर बार सिर्फ और सिर्फ सनातन के धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल दोनों ही पार्टी के लोग क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपकी उस धर्म में आस्था है तो जरा इंसानों को, पुरुषों को, आपके जो आपके लीडर हैं, आप हो सकता है उन्हें दिल से भगवान मानते हो, पर जनता के भगवानों से तुलना मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, निश्चय वाजपेयी जी, रामावतार तिवारी जी, पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।